नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? शुरू करें। पांचवा छठा श्लोक है 18वें अध्याय का। ध्यान से करते हैं बात प्रारंभ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए जगद गुरु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनका स्मरण करते हुए पांचवें श्लोक की तरफ जाते जाते मुझे लग रहा है, देखिए देखिए 1 जनवरी से शुरू हमारी जो ये यात्रा हुई, तो हम नवंबर के महीने में आ गए और 18वें अध्याय में आ गए, और अभी हम नए बरस की तरफ जब जाएंगे तो थोड़ी अधिक स्पष्टता लेकर जाएंगे कि कैसे हम कर्म के साथ जुड़ें, और कर्म के साथ जो हमारा संबंध है उस दृष्टि में हमारी सफलता का भी एक संकेत छुपा हुआ रहता है। पांचवा श्लोक है यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। तो कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। कौन कौन से कर्म? यज्ञ, दान और तप। बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। आचार्य शंकर ने भी ये स्मरण करवाया कि जो कर्म किया जाता है वो वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं, चित्त की शुद्धि के लिए किया जाता है। उस दृष्टि से भी, और नियत कर्म है, काम्य कर्म है, इस प्रकार के जो संदर्भ आए थे उसमें यज्ञ, दान और तप, इनके करते रहने की महिमा भगवान बताते हैं। तो साथ में जो छठा श्लोक है उसमें त्याग करने के बारे में उनका जो मत है वो भी हम सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम्। तो भगवान ने अपना जो निश्चय मत किया हुआ है वो इसमें बता दिया। क्या कहा कि हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। तो हम कई बार ये सुनते हैं ना कि कर्म फल जो है, कर्म किए जा फल इच्छा मत कर, ऐसा आया था। तो हम उसकी अगर गहराई में नहीं जाएंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो एब्सर्ड बात हो गई कि भाई कर्म ही करते जा रहे हैं, फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो क्यों करेंगे, तो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे। तो वो तब आता है जब हमने अपने स्वरूप के बारे में भगवान से सुना नहीं, अपने मन के बारे में भगवान से सुना नहीं है, जब हमने जीवन को यज्ञ बनाने के बारे में भगवान से सुना नहीं है। भगवान का मतलब सीधा सीधा कृष्ण स्वरूप में नहीं, वो आपके आसपास भी हो सकते हैं, कोई गुरु रूप में हो सकते हैं, आपके माता पिता के रूप में हो सकते हैं, आपके मन के रूप में भी हो सकते हैं। पर वो क्या बात है, हमने उनको ठीक से सुन के ये समझा नहीं है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करके पीछे कोई अव्यावहारिक ढंग से श्रद्धा विहित, शास्त्र विहित कर्म करने की बात नहीं है। काम तो जिस तरह से करना है पूरे मनोयोग से करना है, और जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं वो करना है। और जब ये हो मन में भाव कि ये मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जिसको लेकर मैं हूँ, जिसको लेकर ये सारी सृष्टि है, तो कर्म करने का जो आनंद है उसका
उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। और जब हम उसको रिझाने के लिए कर रहे हैं जो कि सर्वत्र है, जो कि हमारे भीतर बैठा हुआ है साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से, इस प्रकार का जो संबंध है, तो जो मेरा भक्त बन ऐसा भगवान जब कह रहे हैं, तो कोई अहंकार जनित उपदेश या संकेत ये निश्चित रूप से नहीं है। ये तो परम करुणा है उनकी, जो वो इस प्रकार का संकेत सीधे-सीधे मानव रूप में आकर दे रहे हैं। और उसमें भी वो बार-बार ये भी याद दिलाते हैं कि जो मुझे सिर्फ मनुष्य समझ लेता है, तो इसका मतलब है कि दिख रहे हैं मनुष्य जैसे, लेकिन सिर्फ मनुष्य समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो 16 कला से संपूर्ण जो स्वरूप है, जो कि आकर्षित करने वाला है, तो उसके आकर्षण की बात को अलग-अलग तरह से जो वैदिक मंत्रों में हम देखें तो वही ध्वनि हमारे पास बार-बार आती है। और वेदांत जब एकत्व की बात कर रहा है, यूनिफिकेशन की बात कर रहा है, तो कहीं से भी आएगी बात वही होने वाली है। ऐसा कहते हैं कि सत्य का अनुसंधान किसी भी परंपरा से, किसी भी देश में जब मनीषी करते हैं, तो वो उसी निष्कर्ष पर या अनुभूति पर पहुंचते हैं, जो कि पाश्चात्य जगत होगा या कि पूर्व जगत होगा। हालांकि हमारे यहाँ क्योंकि देवभूमि है भारत, और इस प्रकार की परंपरा अधिक रही, जहाँ निष्ठा के साथ में, मनोयोग के साथ में, त्याग के मर्म को समझकर तपस्या करने वालों की एक अनवरत श्रृंखला गुरु शिष्य परंपरा से जागृत रही है। किंतु फिर भी चाहे फ्रांस हो, फ्रांस असीसी, सेंट असीसी, या अन्य जो संत रहे हों, जिनका कि सनातन परंपरा से संबंध नहीं है, पर उनकी दृष्टि से, बल्कि वो छोड़ दीजिए, आप यदि कोई अमेरिका के कवियों की वाणी को लेंगे, जैसे कि वॉल्ट विटमैन की लीव्स ऑफ ग्रास पोएम ले लीजिए, या फिर एक एमिली डिकिंसन की कविता ले लीजिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो फ्लैश आती है जो कि सबको एक कर देती है, और बल्कि कहते हैं जो कला है वो भी एकत्व की तरफ ले जाती है। अब ये जो एकत्व का सौंदर्य है, वो जब हमारे भीतर अलग अलग विघटन होगा मन में, तो हम उस सौंदर्य को देख समझ नहीं पाते हैं, इसलिए फिर हम उसको नकारने लग जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जिस तरह से स्वीकारने की और जिसको स्वीकारने की बात करती है, वो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे वैदिक मंत्रों में बार बार ध्वनित होती है। जैसे अब आप पूजा करते हैं तो ये मंत्र हमने कई बार सुना है, ओम विश्वाता चक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्मात् संबाहुभ्याम धमति संपततेर् द्यावा भूमि जनयन देव एक। मैं इसका अर्थ आपको पढ़कर सुनाऊं। ये देव विश्वतः चक्षु मतलब आंख, पूरा विश्व उसकी आंखें हैं। विश्व तो मुखो, पूरा विश्व उसका मुख है। और विश्वतः पाद, और सभी उसके चरण हैं। सारे पक्षियों प्राणियों को, आकाश को, पृथ्वी को उसने ही उत्पन्न किया है। तो देखिए सृष्टा की बात को जितने सुंदर रूप से, रसमय रूप से, विश्वतः चक्षुरुता विश्वतो मुखो, ये जब ऋषियों का गान होता है वो उस अनुभूति से भर जाते हैं। तो ऐसे संतों के समीप जब हम बैठे होते हैं, तो उसका कुछ एक प्रसाद रूप में आनंद की फुहार जैसा हमारे भीतर भी प्रकट होने लग जाता है, हमको छूने लग जाता है। तो ये आनंद श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर हम जहां भी हों, जो भी हमारी भूमिका हो, जो भी हमारा कर्म हो, हमारे अंदर इसका स्राव होता रहे और हम उसके रस में भींजते रहें। ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
जय श्री कृष्ण।